बिहार में जिस तरह से सियासत चरम पर है, उसी तरह अब राष्ट्रीय स्तर पर भी बिहार और बिहारियों को लेकर सियासत चरम पर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार और बिहारियों को लेकर अब तरह तरह के बयानबाजी हो रहे हैं, वो भी देश के दूसरे राज्यों में भी। आपको बता दें कि हाल ही में गोवा के सीएम ने बिहारियों को लेकर एक विवादित बयान दे दिया था, जिसको लेकर बिहार में इस बात की मांग होने लगी कि गोवा के सीएम को माफी मांगनी चाहिए और उनको शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। बिहार के नेता अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर बिहारी ना हो तो आपके घर का किचन और बाथरूम साफ ना रहे, अगर बिहारी ना हो तो आप सुरक्षित स्टेशन से घर नहीं पहुंच सकते, अगर आप बिहारी ना हो तो आपका राज्य का विकास रुक जाएगा। बता दें कि यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूरों के खिलाफ विवादित बयान देने वाले गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के खिलाफ जेडीयू नेता मनीष सिंह ने पटना में केस दर्ज कराया है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshants.com। मनीष सिंह ने गोवा के सीएम को बिहारियों से बिहार आकर माफी मांगने को कहा। बता दें कुछ दिन पहले प्रमोद सावंत ने कहा था कि राज्य में लगभग 90% अपराध बिहार और उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों के प्रवासी मजदूरों द्वारा किए जाते हैं। मनीष सिंह ने गोवा के मुख्यमंत्री के खिलाफ पटना मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी पटना सदर के समक्ष मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि गोवा के सीएम कह रहे हैं कि गोवा में 90% अपराध के जिम्मेदार बिहारी और बिहार के मजदूर है। गोवा के सीएम को ये बात समझना होगा कि बिहार और बिहार के लोग अपनी मेधा के बल पर पूरे विश्व में अपना परचम लहराए हुए हैं। बिहार सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस और आईआईटीएन पैदा करने वाला राज्य है। सीएम जैसे जिम्मेदार पद पर बैठकर व्यक्ति को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए और लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें कोर्ट में आकर जवाब देना होगा। वहीं इस पर अब राज्य के डिप्टी सीएम की भी प्रक्रिया आई है, जहां पर बुधवार को ट्वीट कर भाजपा नेताओं से बिहार के लोगों के प्रति नफरत का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के बाद अब गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बयान देकर बिहार और बिहारियों का अपमान किया है। भाजपा और इनके नेताओं को आखिर बिहार और बिहारियों से नफरत क्यों है? केंद्र की बीजेपी सरकार बिहार के सभी हकों, वाजिब मांगों व अधिकारों को लेकर सदा नकारात्मक और उदासीन क्यों रहती है? जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बिहारियों पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत द्वारा दी गई टिप्पणी पर पलटवार किया है। वो श्री सिंह ने कहा कि ऐसा नेता देश को बांटना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का बेतुका बयान देते हैं। ललन सिंह ने कहा कि बिहार के लोग जहां भी रहते हैं अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर काम करते हैं और वहां के विकास में अहम योगदान देते हैं। अब इस तरह का बयान देना गोवा के सीएम के लिए कितना भारी पड़ता है? वो बिहार के लोगों से और बिहारी से माफी मांगते हैं या नहीं, या फिर वो अपने बयान पर अडिग रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।